कक्षा नहीं कश्ती, बिहार की यूनिवर्सिटी कैंपस अब पानी में। छात्रों के लिए रोज की दूरी अब नाव से तय करनी पड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द गोल्डन न्यूज रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की उभरती हुई बाढ़ आपदा और उसके असर प्रभाव पर, खास तौर पर उन छात्रों और विश्वविद्यालयों पर जहां अब कैंपस ही पानी में डूब चुका है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के उफान से बिहार में कई जिले प्रभावित हैं। भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर जैसे इलाकों में सड़कें, घर और एजुकेशनल कैंपस पानी में डूबे हुए हैं। कई विश्वविद्यालयों के निचले मंजिल बाढ़ में और छात्र शिक्षक रोजाना नौका सवारी करके आ जा रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में हम स्थिति, राहत प्रयास और छात्रों की मुश्किलें और प्रशासन की क्या तैयारियां हैं सब बताएंगे। मानसून की तीव्रता और गंगा घाटों पर बढ़ते जल स्तर ने कई स्थानों पर जमीन थम सा दिया है। भागलपुर जिले में गंगा ने कई जगहों पर खतरे का स्तर पार कर लिया। कई राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर पानी घुस गया है और प्रशासन ने सैकड़ों नावें राहत कार्य के लिए तैनात कर दी है। स्थानीय अफसरों के अनुसार NH-80 के कुछ हिस्से पानी में डूब गए हैं और भारी वाहनों की आवाजाही ठप हुई है। कई शिक्षण संस्थान भी इससे अछूते नहीं रहे। कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के निचले हिस्से पानी में डूब चुके हैं। हॉस्टल खाली कराए जा रहे हैं। वह जरूरी दस्तावेज तथा परीक्षा सामग्री ऊपरी मंजिलों या सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट की जा रही है। छात्रों का कहना है कि उन्हें रोजाना आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है और कई स्थानों पर कक्षाएं स्थगित हो गई हैं। स्थानीय रिपोर्ट्स में ये भी आ रही हैं कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल भी बंद किए जा चुके हैं और कई बच्चों को पढ़ाई का समय नसीब नहीं हो पा रहा है। वही छात्रों का कहना है, हमें सुबह शाम नाव लेकर कॉलेज आना पड़ता है, कभी कभी खाने का भी प्रबंध नहीं हो पाता। अभिभावक कह रहे हैं बच्चे सुरक्षित रहें, यही दुआ है। स्कूल क्लास बाहर से ही बंद है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने राहत कार्यों को तेज कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक NDRF और स्थानीय बचाव दल के साथ 1 से 11 नावों की तैनाती की गई है। सामुदायिक रसोई और राहत शिविर स्थापित किए जा रहे हैं और PHED द्वारा पेयजल की व्यवस्था पर काम चल रहा है। साथ ही फरक्का बैराज के गेटों को नियंत्रित कर गंगा के जल स्तरों को कम करने का प्रयास भी किया जा रहा है। पर अधिकारियों की चुनौती है प्रभावित इलाकों की निगरानी और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर समय पर पहुंचाना। बाढ़ के बाद वाटर बॉर्न बीमारियां जैसे डायरिया, त्वचा संबंधित संक्रमण आदि का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कैंप और दवाइयों की व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खेतों में खड़ी फसलों को बड़ा नुकसान हो रहा है। इसका मतलब स्थानीय परिवारों के लिए खाद व आर्थिक संकट, सड़कों के कटाव और परिवहन बाधित होने से सप्लाई चेन भी प्रभावित हो रही है। बिहार में बाढ़ नई बात नहीं, पिछले सालों में भी नदियां उफान पर रहीं। विशेषज्ञ बताते हैं कि मानसून की तीव्रता, नदियों के ऊपर नीचे बांधों का जल निकास और जलवायु परिवर्तन के कारण अब विकसित डायनेमिक्स मिलकर ऐसी स्थितियां बनाते हैं। कुछ स्थानों पर सोल्यूशन में दीर्घकालीन उपाय जैसे गटरा बांध, बेहतर नाली प्रणाली और सतत जल प्रबंधन शामिल होंगे। स्थानीय प्रशासन ने निवासियों को सलाह दी है ऊंचे स्थानों पर रहे, पीने का पानी उबाल कर पिए और बच्चों को सुरक्षित रखें। जो लोग मदद भेजना चाहते हैं वे स्थानीय जिला कलेक्ट्रेट या मान्यता प्राप्त एजेंसियों के जरिए भेजें। हम भी अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि वे केवल मान्य स्रोतों के जरिए सहायता भेजें। हमने आज दिखाया कि किस तरह से बिहार की बाढ़ सिर्फ भूभौतिकी नहीं बल्कि इंसानी जीवन और पढ़ाई लिखाई को भी प्रभावित कर रही है। अगर आपके पास स्थानीय फुटेज या अपडेट है तो भेजें। द गोल्डन न्यूज रिपोर्ट उन्हें वेरीफाई करके दिखाएगा। सुरक्षित रहें और जरूरतमंदों की मदद कीजिए और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते जाइएगा। इस खबर में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।